हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। देखिए, मेरी पेन खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने प्यारे बच्चों 3 रुपए वाले पेन से ही काम चला लिया था और ये खत्म हो गया था। मैंने ऑर्डर किया है, आ जाएगा तो और अच्छी लुकिंग के साथ देंगे। लेकिन लुकिंग की कोई जरूरत नहीं है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत है। तो मैं प्यारे बच्चों, ये आप अगर बात करें तो यह अध्याय 1 से लेकर प्यारे बच्चों आपको अध्याय 9 तक ले लीजिए, ठीक है ना। वहीं तक बनाया गया है। ये प्यारे बच्चों पूरा महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने कवर किया है A to Z। और इसमें प्यारे बच्चों आपको क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्या देखने को मिलेगी, तो वो प्यारे बच्चों बहुविकल्पी, अतिलघु उत्तरी, लघु उत्तरी सभी टाइप के मिलेंगे। न्यूमेरिकल, थ्योरी, परिभाषाएं, सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। और इसका नोट्स आपको पता होगा कि नोट्स SKM स्टडी प्यारे बच्चों हर एक वीडियो का जो वीडियोस अपलोड होती है फ्री में नोट्स प्यारे बच्चों देता है। लगभग 14,000 से ज्यादा बच्चे प्यारे बच्चों फ्री में नोट्स का आनंद ले रहे हैं और पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि 14,000 बच्चे जब पढ़ाई कर रहे हैं आप नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप भी जाइए टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी ज्वाइन कीजिए। इसी बात पे प्यारे बच्चों फटाक से 1,000 लाइक करेंगे, 1,000 लाइक करेंगे। ये लाइक है, के का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि सर को 1 मिलियन लाइक चाहिए। 1,000 लाइक प्यारे बच्चों आपको कराएंगे, के मतलब लाइक यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लाइक कर देना है तो आप कहेंगे अरे गुरुजी 1 लाख 1 मिलियन किधर से कराएंगे। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फटाक से शेयर कीजिए। हमसे रूबरू होना है, बात करनी है किसी चीज को लेकर, तो प्यारे बच्चों इंस्टाग्राम ID SKM स्टडी फॉलो करें, वहां से हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी चीज है जो आपको पूछना है, कोई चीज आपको जाननी है, तो आप प्यारे बच्चों वहां से जुड़ सकते हैं। जो चीजें आपकी डिमांड है मैं आपको वीडियो आपकी डिमांड पर बनाऊंगा। बच्चे कमेंट करते हैं सर 1 से लेके 4 चैप्टर तक बनाइए, 5 से 6 सारे कमेंट का मैं प्यारे बच्चों पढ़ता हूं। आप देखे होंगे कि हर एक कमेंट पढ़ा जाता है, आपका सारा रिप्लाई मैं बैठकर प्यारे बच्चों खुद देता हूं। जी हाँ, इसीलिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हमारा प्रयास यही रहेगा प्यारे बच्चों कि आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का। 100% प्यारे बच्चों एक्यूरेसी के साथ वीडियो आपको देंगे, टेंशन नहीं लेना है। बोर्ड में प्यारे बच्चों कसम है आपकी पढ़ाई की कि आपको 95% लेके आना है। तो आप प्यारे बच्चों आज से ही जुड़ जाइए, मेहनत कीजिए जबरदस्त, स्मार्ट तरीके से प्यारे बच्चों आप 95% लेके आइए। सबसे पहले बहुविकल्पी है, आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने आंसर को यहाँ पे छुपा लिया अपने हाथों से, नहीं हम नहीं दिखाएंगे। चलिए अब बताइए, स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है। स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के क्या समतुल्य होगा? वोल्ट एम्पियर प्रति सेकेंड, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, एम्पियर सेकेंड प्रति वोल्ट, या वोल्ट एम्पियर सेकेंड। तो स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य क्या होगा प्यारे बच्चों? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर होगा। क्या होगा? वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर होगा। नोट्स जाके डाउनलोड कीजिएगा। और हाँ, ये मैं प्यारे बच्चों बार बार जो रिपीट किए जाते हैं ना, पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैंने यहाँ पर रखा है, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है, फटाक से आंसर कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। L/R की बीमा होगी, L/R की बीमा होगी, जहां पे L क्या है आपका? प्रेरकत्व है, R क्या है? प्रतिरोध है। तो L/R की बीमा क्या होगी? M के पावर 0, L के पावर 0, T के पावर -1, या M के पावर 0, L के पावर 1, T के पावर 1, कुछ नहीं तो 1 होता है। M के पावर 0, L के पावर 0, T के पावर -1, नहीं बस T है, T के पावर 1 है, या फिर MLT के पावर -2। तो प्यारे बच्चों L/R की जो बीमा होती है वह होती है आपकी M के पावर 0, L के पावर 0 और T के पावर 1, या फिर T भी बोल सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? C राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर दीजिए, मैं अच्छे समझा दूंगा, ठीक है ना। लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? जो लेंज का नियम है वह किसके संरक्षण नियम के अनुरूप क्या होता है प्यारे बच्चों? उत्पन्न होता है। आवेश, संवेग, ऊर्जा या द्रव्यमान। तो लेंज का नियम प्यारे बच्चों किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? वह उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों ऊर्जा, बोले तो एनर्जी के। किसके होता है? एनर्जी के होता है। एनर्जी के समतुल्य प्यारे बच्चों वह उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और
अगले प्रश्न को बताएं। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों बहुविकल्पी। यहाँ पे प्रश्न क्या है, लेंज के चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है। लेंज के चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण के नियमानुसार इसमें से क्या सत्य है। आवेश संरक्षण, चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण या संवेग का संरक्षण। तो लेंज के चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है। वह है प्यारे बच्चों ऊर्जा का संरक्षण। क्या सत्य है आपका, ऊर्जा का संरक्षण जो है प्यारे बच्चों यह राइट है। क्या है, ऊर्जा का संरक्षण क्या है प्यारे बच्चों, यह राइट है। फटाक से प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और जाके अपने एसकेएम स्टडी टेलीग्राम को फटाक से ज्वाइन करेंगे। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरे प्यारे लाडलो लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सारी चीज़ों का प्यारे बच्चों रिप्लाई हम देते हैं, आपके हर एक कमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं, तब जाके प्यारे बच्चों उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। जो आपकी डिमांड होगी वही मैं वीडियो बनाऊंगा और इस बात की प्यारे बच्चों 100% गारंटी लूंगा कि वह प्यारे बच्चों आपके बोर्ड में आएगा। ठीक है ना, वो आपके बोर्ड में आएगा, इसलिए बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम है ना आपके साथ, जब हैं प्यारे बच्चों आपको फ्री में देने के लिए, तो काहे के लिए आपको पैसा बर्बाद करना। पैसा बता दीजिए कि मैं बर्बाद नहीं करूंगा, हम आपको फ्री में दे रहे हैं। पूरे यूट्यूब पे प्यारे बच्चों हर चीज आपको फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है यहाँ पे, हेनरी प्रति मीटर मात्रक है। हेनरी प्रति मीटर मात्रक है। हेनरी प्रति मीटर मात्रक किसका है। वैद्युतशीलता का है हेनरी प्रति मीटर मात्रक, चुंबकीयशीलता का है, परावैद्युतांक का है या स्वप्रेरकत्व का है। तो हेनरी प्रति मीटर मात्रक प्यारे बच्चों किसका है। हेनरी प्रति मीटर मात्रक किसका है, फटाक से बता दीजिए प्यारे बच्चों किसका है। वैद्युतशीलता का, चुंबकीयशीलता का, परावैद्युतांक का या स्वप्रेरकत्व का। तो हेनरी प्रति मीटर मात्रक किसका है। तो हेनरी प्रति मीटर जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों यह चुंबकीयशीलता का मात्रक होता है। किसका होता है, चुंबकीयशीलता का होता है। अब यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न है, इसको प्यारे बच्चों जाके टिक लगा लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। मान लीजिए मेरी जो परिभाषाएं कठिन लगे तो आप उसको सरल परिभाषा में कन्वर्ट करके याद कर लीजिए, लेकिन याद जरूर कीजिए। ठीक है ना, याद जरूर कीजिए। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्यारे बच्चों कि याद जरूर कीजिए, उसको पढ़िए समझिए। नहीं समझ आ रहा है मैं हूं, कमेंट कीजिए, अच्छे से समझाऊंगा। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण लेंज का क्या नियम है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का प्यारे बच्चों क्या नियम है, ये पूछा हुआ है यहाँ पे। तो किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, कोई परिपथ है उसमें प्यारे बच्चों क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा या फिर प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह क्या होती है, स्वयं उत्पन्न होती है। कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे क्या होती है, वह प्यारे बच्चों स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है ना। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। यानी चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, इसकी आपको परिभाषा लिखनी है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या स्थित है, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की जो कुल संख्या होती है उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स को किसे दिखाते हैं, तो प्यारे लाडलो फाई से प्रदर्शित किया जाता है। किसे प्रदर्शित किया जाता है, फाई से। अब यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है। क्या लिया प्यारे बच्चों, एक न्यूमेरिकल। बोला ना सारी चीजें आपको दूंगा। फिर एक दूसरा मैंने पेपर और बनाया है, मैं दूसरा पेपर और बनाया हूं, तो पूरा बनाया हूं छाट छाट के। ठीक है ना। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कितना है, 10 मिली हेनरी है। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कितना है प्यारे बच्चों, 10 मिली हेनरी है। इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। यल कितना दिया है प्यारे बच्चों, यल दिया है 10 मिली हेनरी। यल कितना दिया, 10 मिली हेनरी।
अर्थात इसको हेनरी में बदलेंगे तो 1 मिली हेनरी में प्यारे बच्चों 10 घाते -3 होता है, तो 10 × 10 घाते -3 इसको करेंगे तो 10 घाते -2 हो जाएगा। ये याद रखना, क्योंकि इसके पावर 1 घट जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से कितनी हो जा रही है, 15 एम्पियर, यानी कि डेल्टा आई निकालेंगे तो 15 - 5 बराबर 10 एम्पियर आ जाएगा। और टी कितना प्यारे बच्चों दिया है, तो 5 मिली सेकेंड दिया है, डेल्टा टी बराबर 5 मिली सेकेंड, और 1 मिली सेकेंड में होता है 10 घाते -3, यानी 5 × 10 घाते -3 सेकेंड हो जाएगा। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल लेंगे, ई बराबर क्या होता है, -L × डी आई, डेल्टा आई अपान डेल्टा टी होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ही रखेंगे, एल का मान मैंने यहाँ पे निकाला है जो दिया था 10 घाते -3 हेनरी, तो इसको रख दीजिए, आप 10 घाते -2 कर दीजिए, 10 × 10, डेल्टा आई कितना दिया है, टी आई हम लोग यहाँ से 15 - 5 10 एम्पियर निकाले, रख दीजिए, और डेल्टा टी रख दीजिए, और सॉल्व करेंगे तो -20 वोल्ट आ जाएगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना आ गया, -20 वोल्ट, ठीक है। अगला प्यारे बच्चों लघुत्तरी प्रश्न है, क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है। सबसे पहले आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है, तो इस कुंडली में कितने समय में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर होने पर विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे हम लोग, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या है, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोला ना। अगर आपको परिभाषा प्यारे बच्चों कठिन लग रही है तो इसको नोट कर लीजिए, बार बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस चीज को प्यारे बच्चों मेंशन किया हूँ, ठीक है ना। जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जब कुंडली तथा चुंबक के बीच क्या होगा, आपेक्षिक गति, एक आपका कुंडली होगी, दूसरा चुंबक, और दोनों के बीच क्या होगी, आपेक्षिक गति, तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, इसे ही प्रेरित विद्युत वाहक बल किया जाता है। यदि कुंडली एक बंद परिपथ में है तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित होगी जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, और इस घटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है, और इस घटना को क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, क्या है न्यूमेरिकल, तो इसका न्यूमेरिकल आपको कमेंट में आंसर करना है। क्या करना है, इसका न्यूमेरिकल कमेंट में आंसर करना है, और हम भी देखें कि आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं, आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं, कमेंट में मेंशन कीजिए। चलिए अब प्यारे बच्चों अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला है यहाँ पे कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग एवं श्रांति काल में संबंध लिखिए और प्रयुक्त संकेतों के अर्थ बताइए। तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं, एवं श्रांति काल में आप संबंध लिखिए और प्रयुक्त संकेतों का क्या बताना है, आपको अर्थ बताना है। तो अपवाह वेग प्यारे बच्चों का फार्मूला क्या होता है, वीडी बराबर EV/ME इंटू टाउ, जहां टाउ क्या है आपका श्रांति काल है, एम क्या है इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है, एल क्या है, यहाँ पे एल है, सॉरी यहाँ पे एल है, एल क्या है धात्विक तार की लंबाई है, और वी क्या है आपका, वी है आपकी तार के सिरों के बीच विभवांतर है, ठीक है ना। अगला है यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा बताइए। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा क्या होती है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर होता है, ओम मीटर या फिर सेंटीमीटर होता है, MKS में मीटर और CGS में सेंटीमीटर। बीमा क्या होती है, ML के पावर 3 T के पावर -3 A के पावर -2 होती है। हमारे साथ आप लोग याद कीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध का बीमा क्या होती है, ML के पावर 3 T के पावर -3 A के पावर -2 होता है, ठीक है। इतनी सारी चीजें कम आपको समझाएंगे नहीं, फटाक से कमेंट कर दीजिए तो हम आगे की ओर प्यारे बच्चों बढ़ें, ठीक है ना, पढ़ाने के लिए आपको। अगला प्रश्न है धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए तथा इससे विशिष्ट चालकता का मात्रक निकालिए। तो किसके किसके बीच, धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए तथा इससे विशिष्ट चालकता का मात्रक लिखिए। तो विशिष्ट चालकता के प्यारे बच्चों मात्रक क्या हो, विशिष्ट चालकता का सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना है, इसके बीच संबंध, तो विशिष्ट चालकता बराबर धारा घनत्व बटे वैद्युत क्षेत्र। अगर आपको इसकी क्या निकालना, मात्रक निकालना है, तो वैद्युत धारा घनत्व को जैसे वैद्युत क्षेत्र को E से,
धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, दोनों कैलकुलेट करेंगे प्यारे बच्चों तो आ जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स अर्थात महो मीटर इनवर्स। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो साइक्लोट्रॉन होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो साइक्लोट्रॉन के कार्य करने का सिद्धांत यह है कि डीज के बीच लगने वाले प्रत्यावर्ती विभवांतर की रेडियो आवृत्ति डीज के भीतर आवेशित कण के परिक्रमण की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए, और यही साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत है। यह अपने अकॉर्डिंग भी प्यारे बच्चों आप याद कर सकते हैं। मैंने बोला ना, अगर आपको ये चीजें टफ लग रही हैं तो इसको आप अपने से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? तो जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारे से मुड़ जाती है तब प्रकाश की इस प्रकार मुड़ने की घटना जो होती है विवर्तन कहलाती है। विवर्तन क्या होती है? जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाती है तब प्रकाश का इस प्रकार मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अर्थात आप लोग कभी कभी देखते होंगे प्यारे बच्चों कि आपको एक तिरछी प्रकाश आपके कमरे में प्रवेश करती है, वही क्या होता है प्यारे बच्चों? विवर्तन। या फिर किसी अवरोध के किनारे थोड़ा सा मुड़कर छाया में प्रवेश करने घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? ये कला संबद्ध स्रोत प्यारे बच्चों क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर क्या होता है? सदैव नियत रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। दो कला संबद्ध स्रोतों से हम अस्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, उसे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, ऐसी दो भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती है। तो एक व्यतिकरण, दूसरा विवर्तन। बस। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। तो जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, सीजियम धातु के पृष्ठ का कार्यफलन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो देहली तरंगदैर्घ्य क्या होगी? यह सवाल का आंसर आपको कमेंट करिए और निकाल के प्यारे बच्चों आपको कमेंट करना है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं या फिर नहीं। अगला प्रश्न है, डिब्रागली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। तो डिब्रागली तरंगदैर्घ्य सूत्र क्या होता है? लैम्डा बराबर h/mv। लैम्डा बराबर क्या होता है? h/mv। लैम्डा क्या है? तरंगदैर्घ्य, और h क्या है? प्लांक नियतांक, m क्या है? कण का द्रव्यमान, v क्या है? कण का वेग है। ठीक है, अगला यहाँ पे, अर्धचालक क्या है? तो वे ठोस पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता चालकों से कम परंतु अचालकों से अधिक होती है अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम, इसका क्या है मेरे बच्चों? सबसे अच्छा उदाहरण है। और इसका पीडीएफ नोट्स आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी, जाके डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो जाने के कुछ देर बाद ही प्यारे बच्चों वहां पे ये नोट्स अपलोड होती है। और हाँ, आपको प्यारे बच्चों सबसे अच्छा है कि सबसे पहले आप वीडियो से पढ़िए। सबसे पहले क्या करेंगे? वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद नोट्स पढ़ेंगे ना, वो आपको याद हो जाएगा। तो उस चीज़ की बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। और 1000 लाइक जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।